और आप देख रही हैं मेरा चैनल कुकिंग विद रुखसाना। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही स्पेशल रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सिनेमन रोल्स, जो बहुत ही मजेदार होंगे और सबको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सिनेमन रोल्स की जो है वो डो तैयार कर लेते हैं। तो हाफ कप की करीब यहाँ पे मैं नीम गर्म पानी ले रही हूँ और इसमें 10 ग्राम के करीब हम ईस्ट जो है वो शामिल कर देते हैं। 2 टेबलस्पून के करीब इसमें डालूंगी चीनी। हाफ टी स्पून यहाँ पे मेरे पास नमक है, ये शामिल कर देते हैं और इसको मिक्स करते हैं और 10 मिनट के लिए इसको एक्टिवेट होने के लिए छोड़ देते हैं। हाफ प्याली के करीब यहाँ पे मैंने ब्राउन शुगर ले ली है और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब सिनेमन पाउडर। ये बाज़ार से भी इजीली जो है वो मिल जाता है। अगर ना मिले तो छोटी मिक्सी में आप दालचीनी डाल के तो इसका जो है वो बारीक पाउडर जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो ले जी इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए जी 10 मिनट हो गए हैं और ईस्ट हमारी जो है वो एक्टिव हो गई है। तो अभी इसमें एक अंडा शामिल करेंगे, रूम टेम्परेचर पे है, और 2 से 3 टेबलस्पून के करीब इसमें बटर ऐड कर देंगे। इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 प्याली के करीब इसमें मैं मैदा शामिल कर रही हूँ और अभी इसकी सॉफ्ट डो जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे डो हमारी तैयार हो गई है और इसके ऊपर मैंने हल्का सा बटर भी जो है वो लगा दिया है और अभी इसको कवर कर देते हैं और 1 घंटे के लिए हम इसको राइज होने के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा मौसम ठंडा है तो इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चलिए जी मिलती हूँ आपसे 1 घंटे के बाद। तो ये देखिए जी यहाँ पे डो हमारी जो है वो राइज हो गई है। तो अभी हम इसको इसके अंदर से जो है वो निकालते हैं। तो अभी इसको एक दफ़ा हम इस तरह से नीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे और ऊपर भी। तो इसको जो है वो फ्लैट हम बेल लेते हैं। अभी यहाँ से हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ताकि जब हम रोल बनाएं तो इक्वल जो है इसका रोल बने। तो अभी यहाँ पे बटर को हम अच्छे से जो है वो इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें जी सारी डो पे हमने जो है वो बटर को बहुत अच्छे से जो है वो इस तरह से फैला के लगा दिया है। जितना ज़्यादा अच्छा बटर आप लगाएंगे उतने ही अच्छे जो है वो हमारे रोल तैयार होंगे। और यहाँ पे ब्राउन शुगर और सिनेमन पाउडर जो हमने मिक्स करके रखा है वो इस तरह से इसके ऊपर जो है वो फैला देते हैं और इसके एजिस पे भी अच्छे से जो है वो हम इसको करेंगे ताकि जब रोल बने तो इक्वल टेस्ट जो है वो इसका आए, कहीं से जो है वो खाली बाइट ना लगे। तो इसीलिए बहुत भर के हम जो है ये मिक्सचर जो है वो डो के ऊपर इस तरह से हम डाल देते हैं। तभी यहाँ पे बेलन की मदद से या हाथ की मदद से हम इसको एक बार इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि ये चीनी और सिनेमन पाउडर जो है वो डो के साथ जो है वो अच्छे से जो है वो चिपक जाए। तो ये देखिए जी कैसा खूबसूरत जो है ये लग रहा है। यहाँ से हम इसको रोल करना शुरू करते हैं। ये देखिए इक्वल इसको बेलने से हमारे रोल जो हैं वो बहुत स्मूथ जो हैं वो तैयार होंगे। तभी यहाँ पे 2-2 इंच के जो है वो हम रोल जो है वो तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम इनकी कटिंग करते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह के रोल जो हैं वो हमारे तैयार होंगे। तो अभी यहाँ पे मैंने एक डिश ली है, इसको मैंने बटर से बहुत अच्छे से जो है वो ग्रीस कर दिया है और अभी हम इसको इस तरह से इसके अंदर जो है वो सेट करते जाएंगे। तो ये देखें ये अभी कैसे खूबसूरत लग रहे हैं और जब ये तैयार होंगे तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत और मज़ेदार जो है ये लगेंगे। तो चलें जी अभी इसको 10 मिनट के लिए दोबारा हम छोड़ते हैं ताकि ये और राइज हो जाएं और उसके बाद फिर हम इसको बेक करते हैं। और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पर 20 से 25 मिनट के लिए। और अगर इसको आप देचकी में या कढ़ाई में बेक करेंगे तो उसमें आपका 30 से 35 मिनट जो है वो लग सकते हैं। तो दोनों में ही जो है मज़ेदार रोल जो हैं वो तैयार होंगे। तो अभी यहाँ पे हम इसके ऊपर अंडा जो है वो अप्लाई कर देते हैं। अवन को मैंने 5 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए लगा दिया है। तो 180 डिग्री पर उतनी देर में इसके ऊपर अंडे की कोटिंग करते हैं और फिर मज़ेदार सिनेमन रोल्स को जो है वो हम बेक कर लेते हैं। यहाँ पे अंडे की कोटिंग भी जो है वो हो गई है तो अभी हम इनको बेक करते हैं। तो फ्रेंड्स एक और मैं पते की चीज़ आपको बताती जाऊँ कि
सिनेमन रोल्स को जो है वो हम एक हफ्ते के लिए जो है वो रेफ्रिजरेटर में इसको स्टोर भी कर सकते हैं किसी एयर टाइट जार में रख के, और जब दिल चाहे इसको बेक करके तो एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे मैं इनको बेक करूँगी और उसके बाद फिर इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे सिनेमन रोल्स के लिए ग्लेज जो है वो तैयार करते हैं, क्योंकि इसके बगैर सिनेमन रोल्स जो हैं वो मज़ेदार नहीं लगते। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून के करीब जो है वो बटर ले लिया है और इसमें हम शामिल करेंगे हाफ प्याली के करीब शुगर पाउडर और इसको मिक्स करते हैं। 5 टेबलस्पून के करीब ही इसमें हम क्रीम जो है वो शामिल कर देते हैं। 2 से 3 ड्रॉप्स जो है वो वनीला एसेंस के जो है वो भी शामिल कर देते हैं और अभी इसको मिक्स करते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे ग्लेज जो है वो ज़बरदस्त रेडी हो रहा है। 2 से 3 टेबलस्पून के करीब इसमें हम दूध भी शामिल कर देते हैं। ये थोड़ा पतला हो जाएगा तो इसको अब बहुत अच्छे से हम जो है वो विस्क कर लेते हैं। तो जी फ्रेंड्स, हमारे मज़ेदार और गर्मा गर्म सिनेमन रोल्स जो हैं वो तैयार हैं। तो देखिए कैसे खूबसूरत जो है ये बन के तैयार हुए हैं। अब इसको और मज़ेदार खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर जो हमने ग्लेज की कोटिंग बनाई है वो इसके ऊपर करते हैं। तो यहाँ पे हम गर्मा गर्म रोल्स के ऊपर इस तरह से जो है वो कोट कर देते हैं, क्योंकि ये कोटिंग जो है वो गर्मा गर्म रोल्स के ऊपर ही मज़ेदार लगती है। ठंडे हो जाएं तो फिर मज़ा नहीं आता। इस तरह से ये जो सिरप है अच्छे से जो है वो रोल्स के अंदर जो है वो चला जाएगा। तो जी फ्रेंड्स, हमारे मज़ेदार सिनेमन रोल्स जो हैं वो तैयार हैं। देखने में भी बहुत खूबसूरत और इनकी खुशबू भी बहुत ही मज़ेदार आ रही है और खाने में तो ये लाजवाब ही होंगे। तो अगर ये मेरी मज़ेदार रेसिपी आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोबारा मिलूंगी आपके साथ इसी तरह एक और मज़ेदार रेसिपी लेकर। खुदा हाफिज़।